Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you are doing well. तो मैंने सबको कहा था कि आज हम लोग कुछ मेन पढ़ेंगे. किसी को आइडिया है क्या पढ़ेंगे? कोर्स Let आउटलाइन तो them भेजी guess थी today. उसने. कोर्स Let them आउटलाइन guess तो today. भेजी थी. हाँ. Course outline नहीं लेकिन let them guess today. Write in the comment box. बताएं बताएं क्या पढ़ेंगे आज. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अच्छा, मुझे एक बात करनी है कि ना अगर नाइस मेटा आ वाह वाली. meta. अच्छा, मार्केटिंग तो हम वैसे भी पढ़ रहे हैं. क्या नाम है? मुस्कान. अच्छा, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी अभी अपने हैंड्स नीचे कर दें प्लीज़. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं इस वजह से. तो जब मैं बोलूँ तब आप लोग. एंड चलो, तो आज हम Okay, पढ़ेंगे Rishi. मेटा सूट और एड मैनेजर. अच्छा, इसके अलावा ना मेरे पास कुछ फेसबुक के रिलेटेड कुछ एल्गोरिथम्स भी लिखे हुए हैं, तो मैं वो भी बताऊंगी आप लोगों को. आज मेटा सूट पढ़ेंगे और एड मैनेजर पढ़ेंगे. कल मैंने वैसे बता तो दिया था, बहुत कम लोगों ने सुना वो करा गैस. तो मेटा सूट और एड मैनेजर में क्या होता है हम आज वो पढ़ते हैं. मेरी स्क्रीन शेयर हो रही अभी हो जाएगी. नहीं. आ रही है स्क्रीन? आ Yes, गई. अब हो गई. जी जी. अच्छा, तो सबसे पहले हम स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं. हमने फेसबुक पढ़ा, हमने इंस्टाग्राम पढ़ा. फेसबुक का पेज क्या होता है, फेसबुक पे पेज कैसे बनता है, और इंस्टाग्राम पे अकाउंट कैसे बनता है. अब इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज कैसे कनेक्ट होता है हमने वो भी बताया. फेसबुक की सेटिंग्स, फेसबुक पे एडमिन रोल, सब कुछ बता दिया. वो चीज़ें तो आपको मैंने सिखाई है ना. फेसबुक के पेज पे सारी सेटिंग्स, मैनेजमेंट, पोस्टिंग वगैरह वो आपके आते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट. उस पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ग्रुप्स पे क्लाइंट्स कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं फेसबुक मैनेजमेंट. अब हम आते हैं फेसबुक एड्स. फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स वैसे दोनों एक साथ ही चल सकते हैं मेटा सूट से. और हम लोग ज़्यादातर एक साथ अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें फेसबुक पे भी मिल जाए रीच और इंस्टाग्राम पे भी रीच मिल जाए, तो हम दोनों को साथ में चलाते हैं. और ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हम फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स अलग अलग चलाएं, क्योंकि आपको कल भी हमने बताया था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों अलग अलग है. दोनों के मतलब व्यूज़ अलग अलग हैं, तो हम उसको देखते हुए चलते हैं ताकि हमारे पास दोनों का रिजल्ट अच्छा आए, हमारे पैसे भी सही क्वांटिटी में रखे लगे, और उसमें पैसे भी मतलब ज़्यादा नहीं लगे. अगर मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक साथ लगाऊंगी ना ऐड, तो हमारे पास हमारे जो पैसे हैं ना वो भी ज़्यादा लगेंगे. कोशिश करते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को हम अलग अलग यूज़ करें. मेटा सूट से ही लगाते हैं, ऐसी वो नहीं करता है. तो फेसबुक एड्स के ना 4 पिलर्स हैं. 4 पिलर्स ऐसे हैं कि स्ट्रेटेजी बिल्डिंग होती है, एग्जीक्यूशन होती है, डेटा एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग. अब इसमें आपको क्या समझ आया है स्ट्रेटेजी में बिल्डिंग. अब आपके पास एक प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट पे अगर आप एक मिनट, सॉरी मैं पहले आगे बढ़. मार्केटिंग के ना 4 बोलते हैं, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग. 4 पीस ऑफ मार्केटिंग में एक होती है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. अब प्रोडक्ट से क्या पता चलता है, प्रोडक्ट हमारी क्या है. हमारी प्रोडक्ट है मार्केटिंग, हम मार्केटिंग कर रहे हैं.
तो वैसे मैं आपको आपके ईजी में आपको मैं समझा देती हूँ। मैं शूज़ बेच रही हूँ, अब मेरी वो प्रोडक्ट है शूज़, प्राइस इसकी है, मुझे वो जो शूज़ मिल रहे हैं वो मुझे 1500 या 2000 में मिल रहे हैं, मुझे आगे सेल करने 4500 या 6000 रुपये। अगर मुझे उसको 4500-6000 रुपये में बेचना होगा ना, तो मुझे उसको ये देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे बेचूं, उसकी प्राइस क्या, उसकी प्राइस, एक तो हमारी प्रोडक्ट हो गई शूज़, प्राइस हमने बोला कि हमें 4500 या 6000 रुपये की बेचनी है, इससे नीचे नहीं जाना। प्लेस, या प्लेस ऐसी कौन सी होनी चाहिए कि ये इस पे बिके। अगर मैं फेसबुक पे जाऊंगी मेरे 4500-6000 रुपये के शूज़ बिकेंगे? ऑब्वियसली नहीं बिकेंगे। बहुत कम होता है कि वो बिक जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बिकते। फेसबुक पे भी हमारे पास डिफेंस बड़े बड़े लाखों के लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन फेसबुक पे ना ज़्यादातर एजेड लोग ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि उसमें वीडियोस वगैरह अगर हम देखें तो। इंस्टाग्राम पे अगर मैं वही 4500-6000 के शूज़ बेचूंगी ना, तो वो इतनी जल्दी नहीं बिकेंगे। अब प्रोडक्ट हमारी हो गई, प्राइस हमारी हो गई, प्लेस हमारी हो गई, उसकी प्रमोशन। ऐसे ही हमें पहले प्रोडक्ट को देखना पड़ता है, फिर प्राइस को देखना पड़ता है, फिर प्लेस को देखना पड़ता है, वही प्रमोशन को देखना। फेसबुक में एक बिडिंग सिस्टम भी होता है इन फेसबुक एड्स। अच्छा, अब है ना, लोगों ने एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन बना दिया है फेसबुक पे कि जो ज़्यादा पे करेगा वो ही मतलब उसको ही ज़्यादा रीच मिलेगी। ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल गलत है कि जो बोलते हैं कि हम अगर मतलब मैं 2000 रुपये पे कर रही हूँ और नबीला 1000 रुपये पे कर रही हूँ, और दोनों की प्रोडक्ट भी एक ही, और दोनों की प्राइस भी एक ही, और दोनों की प्लेस भी एक ही, लेकिन प्रमोशन में वो 1000 रुपये मैं 2000 रुपये कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे ज़्यादा रीच मिलेगी। उसको होता है डिटेल टारगेटिंग पे ये देखा जाता है, और यूज़र एक्सपीरियंस पे देखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूज़र एक्सपीरियंस। अब मैं आपको वही बोल रही थी कि फेसबुक एड्स के 4 पिलर्स होते हैं: स्ट्रेटेजी बिल्डिंग, एग्जीक्यूशन, डेटा एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग। जैसे उस वक्त 4 थे: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट, प्रमोशन। वैसे ही अब फेसबुक, हमने ये 4 चीज़ें कर ली, अब उसका एड्स लगाने के लिए भी उसके 4 पिलर्स होते हैं। अब स्ट्रेटेजी बिल्डिंग क्या होती है, हमें उसको देखना पड़ेगा, हमारी जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, उसके हिसाब से हमें सारा देखना पड़ेगा, डिटेल टारगेटिंग करनी पड़ेगी, रिसर्चिंग करनी पड़ेगी, कंटेंट वगैरह देखना पड़ेगा, और उस पर एग्जीक्यूशन करेंगे। फिर वो सारी चीज़ें हो गई, हमने सारी पूरे कैंपेन बना दी, सारी चीज़ें ये प्लानिंग के साथ हमने एग्जीक्यूशन की, हमने ऐड चला दी। अब टेस्टिंग कहते हैं ना, तो हम वही चीज़ करेंगे एग्जीक्यूशन में। अब पहले तो मैं बोलूँगी, आप हर प्रोडक्ट की ना, जब तक आपके पास हर प्रोडक्ट की ना हर प्रोडक्ट का अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे नहीं, आपने रिसर्चिंग नहीं की, आपने हर चीज़ ऐसे कर दी, तो फिर आपको रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे, ये चीज़ है। ऐसे ही आप कभी भी नहीं कह सकते कि हाँ ये मुझे मिल गया, मुझे पता है, मेरे पास क्लाइंट आ गया, अब उसको आपको वो होशियारी मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस चीज़ को वो देखना पड़ता है, रिसर्चिंग करनी पड़ती है। फिर हमने एग्जीक्यूशन की, हमारे पास एड्स चल गई, अब एड्स पर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, सपोज एड्स पे रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो नीचे एनालिटिक्स आ रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास टारगेटिंग में आता है, जेंडर भी आता है, सब कुछ आता है, एज आता है, एज ग्रुप आता है, वुमेन को दिखानी है, फीमेल को दिखानी है, किसको दिखानी है वो आता है। और उसके बाद अगर वो टेस्टिंग कैंपेन अच्छी गई तो बहुत वेल एंड गुड, अगर नहीं गई तो हम दूसरा टेस्टिंग कैंपेन चलाएंगे, दूसरी तरीके से रिसर्चिंग करेंगे, शायद वो रिसर्चिंग में आपको कुछ रह गया, तो इस वजह से हम दूसरी टेस्टिंग, अब डिसीजन मेकिंग करेंगे, दोनों करेंगे। एक तो होता है ए बी टेस्टिंग भी होती है कैंपेन, जिसमें आप 2 कैंपेन्स चला सकते हो एक साथ, डिफरेंट डिफरेंट टारगेटिंग के साथ। तो उसमें भी आप देख सकते हो कि कौन सी वाली ऐड मेरी अच्छी गई और कौन सी वाली ऐड मेरी अच्छी नहीं गई। बूस्टिंग और ऐड मैनेजर, अब आप लोग देखते होंगे हर पोस्ट के नीचे एक बूस्ट का ऑप्शन आता है, बूस्ट दिस पोस्ट। अब वो बूस्ट दिस पोस्ट तो आ रहा होता है, लेकिन आप मुझे बताओ, उससे अच्छे रिजल्ट भी आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट भी आते हैं,
एक मिनट वेट कीजिएगा। स्क्रीन बंद हो गई मेरी। स्क्रीन शो हो रही है? Yes. व्हाट No. इज हाँ, yes. अच्छा मैम जिन मैम फेसबुक के पिलर्स वापस समझा। वेट मैं वापस समझा रही हूँ। It's not boot, it's boost. आपको फेसबुक के पिलर में क्या समझ नहीं आया? क्या नाम है उनका? स्ट्रेटेजी बिल्डिंग और एग्जीक्यूशन समझ नहीं आया। स्ट्रेटेजी बिल्डिंग वो होती है जिसमें देखो आपको मैंने जैसे बताया फोर पीस ऑफ मार्केटिंग मैंने बताई ना आपको। एक प्रोडक्ट होता है जैसे मैंने बोला प्रोडक्ट के बारे में आपकी जो प्रोडक्ट होगी अब वो प्रोडक्ट बड़ों के लिए छोटों के लिए अब उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी बिल्डिंग। वो प्रोडक्ट कौन से लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे उस प्रोडक्ट में कौन से लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। अब मैं आपको बोलती हूँ बर्गर बर्गर एक प्रोडक्ट बताती हूँ। अब बर्गर की प्रोडक्ट जो है वो पिज्जा खाने वालों को तो नहीं पसंद आएगा। बर्गर जो है वो बर्गर लवर्स को ही पसंद आएगा ना। तो वो एक होती है स्ट्रेटेजी बिल्डिंग। अच्छा वो बर्गर कौन कौन खाएगा अब मुझे बताओ। अब एजेड लोग तो बर्गर नहीं खाएंगे। यंग यंग टीनेजर्स और यंगर खाएंगे। तो वो चीज़ होती है स्ट्रेटेजी बिल्डिंग। अच्छा अब उसमें आती है एज एज का आता है 18 टू हमारे पास समथिंग 65 का आता है। तो उसमें कौन लोग खाएंगे। जाहिर सी बात है 18 से अगर हम स्टार्ट करेंगे आई थिंक सो 35 और 36 37 इतने तो लोग खाते ही हैं। अब मैं उस बर्गर को अगर पिज्जा लवर्स या दाल चावल जो खाते हैं उनको दिखाऊं उनको कैंपेन दिखाऊं तो उनको तो पसंद ही नहीं आएगा। वो तो देखेंगे ही नहीं। तो उसकी वजह से मेरी कैंपेन की रीच गिर जाएगी। मेरी कैंपेन की रीच गिर जाएगी। दूसरी बात उनके पास जो जाएगा वो ना मेरी कैंपेन को देखेंगे ना उस पर इंगेजमेंट्स आएंगी। तो उस वजह से उसको बिल्ड स्ट्रेटेजी बिल्डिंग कहते हैं। समझ आ गया आपको? हेलो आवाज़ क्लियर है? जी जी क्लियर है। अच्छा मैम आप अब मैं ये बूस्टिंग और एड मैनेजर को बोलती हूँ। दिस इज नॉट कॉल्ड आपने शायद स्पेलिंग गलत लिखी थी। इट्स कॉल्ड बूस्टिंग। अब फेसबुक के नीचे ना आप पोस्ट देखते हो तो उसके नीचे आ रहा था बूस्ट। मैं आपको दिखा भी देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब ये देखें इसके नीचे बूस्ट पोस्ट आ रही है ना। ये एक बूस्ट पोस्ट है और एक आती है कैंपेन जो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि कैंपेन डिजाइनिंग कैसे होती है। ठीक है बूस्ट पोस्ट और एड मैनेजर। एड मैनेजर मतलब जहाँ से हम कैंपेन चलाएंगे उसको हम एड मैनेजर भी कहते हैं। और फेसबुक मैनेजर भी कहते हैं। ठीक है अब अगर हम एक पोस्ट है हमारे पास अगर हम उसको बूस्ट करें तो उसके पास रिजल्ट तो आएगा लेकिन उसमें हम ना डिटेल टारगेटिंग नहीं कर सकते। जो हमें एड मैनेजर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिटेल फीचर्स होते हैं वो बूस्ट पोस्ट में नहीं होते। बूस्ट का काम करें वो सिंपल बूस्ट कर देंगे। हम बता देंगे भाई कि इतने पैसों की बूस्टिंग है इतने से इतने लोगों को दिखा देना। उसमें हमारे पास ज़्यादा डिटेल टारगेटिंग नहीं होती। लेकिन एड मैनेजर में हमारे पास ज़्यादा डिटेल टारगेटिंग।
बूस्ट पोस्ट और एड मैनेजर का फ़र्क आपको समझ आ गया? हैंड रेस कर लें ताकि मुझे पता चल जाए। एसएफ कैटरिंग शुरू से वापस बताऊं? अब बूस्ट और एड मैनेजर का समझ में नहीं आ रहा, उसका डिफरेंस बता दें, बूस्ट पोस्ट और एड मैनेजर अच्छा, का। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही क्या? क्लियर है? आवाज़ क्लियर है तो फिर ये गायब। बस इसका मुझे काम है शुरू से नहीं, लेकिन इसे जो लास्ट में आपने बताया ना एड मैनेजर और बूस्ट, उसको दोबारा रिपीट कर दें कि क्या डिफरेंस है। जो आपने यही बताया कि हम अगर कह रहे तो वो बूस्ट हो जाती है, लेकिन एड मैनेजर में थोड़ा डिटेलिंग होती है, बस वो लोगों को तरह समझ में नहीं है। बूस्ट पोस्टिंग में भी हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगी ना तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, बूस्ट पोस्ट में हमारे पास ज़्यादा फीचर्स नहीं होते ताकि जिससे हम डिटेल टारगेटिंग कर सकें, लेकिन एड मैनेजर में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं। मैं आपको बता भी देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। क्या देखें आप, अगर मैं यहाँ से बूस्ट पोस्ट पे जाऊँगी तो हमारे पास क्रिएट ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है ना। अगर यहाँ पे मैं बोल दूँगी ये मेरा बटन लग गया, ये मेरा यहाँ पे आ गया भाई, ये मेरी अकाउंट लिंक क्लिक्स मेरे इतने आ जाएंगे, नंबर मेरा लग गया, ये मेरी पोस्ट है, यहाँ से ये चीज़ें हैं। अगर अब मैं आपको ऐड मैनेजर दिखाऊंगी ना, उसका जो इंटरफेस है ना वो बिल्कुल चेंज है। यहाँ से ये मेरा मैंने लगा दिया नो, और ये मैंने बूस्ट पोस्ट कर दी, सिंपल। इधर मेरे पास ये वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा कि मैं बता सकूं भाई कि ये वाली जो पोस्ट है कि मैं इतने से इतने लोगों को दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास ये ऑप्शन भी नहीं आ रहा। मेरे पास ये ऑप्शन भी नहीं आ रहा कि मेरे पास मैं जेंडर लगा सकूं। लेकिन मेरे पास एड मैनेजर में ये ऑप्शन आता है कि मैं बता सकूं, मुझे डिटेल टारगेटिंग करने का ऑप्शन मिले। यहाँ पे मैं डिटेल टारगेटिंग भी नहीं कर सकती। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है मेरी? अब समझ आ गया आप लोगों को? बहुत से लोगों के पास क्लियर है, जिनके पास क्लियर उनका नेट का प्रॉब्लम आ रहा होगा, ज़ाहिर सी बात है। नहीं है, प्लीज चेक योर कनेक्शन। आई थिंक देयर इज अ कनेक्शन फ्रॉम प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। मैं बहुत बड़ा चले आए हम। अब हम देखते हैं कि हमारी, अच्छा मैं आपको ना एक फॉर्मूला बताती हूँ। मैंने अभी भी बताया कि अगर हम एक ऐड चलाते हैं, मैंने बोला ए और बी करके भी हम एक कैंपेन चला सकते हैं। मेरे सर ने ये फॉर्मूला बताया था, सर मुदस्सिर ने, जो हमारे साथ फर्स्ट क्लास में थे। जो भी हमारे साथ फर्स्ट क्लास में होंगे उनको पता होगा कि सर मुदस्सिर की मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने मुझे ये फॉर्मूला बताया था। एक तो होती है प्रोडक्ट की अवेयरनेस, हमने प्रोडक्ट की अवेयरनेस कर दी, उसको हमने इंटरेस्ट देखा, फिर डिज़ायर आता है, ठीक है। उसके बाद ये 3 चीज़ें हो गई ना, उसके बाद आपकी जो कैंपेन है ना उस पे आपके पास कन्वर्जेंस आ जाती है। क्या-क्या हो गया? अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर, कन्वर्जेंस। अब हमारे पास इन सब चीज़ों का हमारे पास सही आ रहा है, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। इससे हमें क्या मिल जाता है? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ सही थी, ये चीज़ गलत थी, शायद इसमें कोई प्रॉब्लम आया, हमने तो किसी क्लाइंट के पास आपका क्या काम होता है? कैंपेन चलाना।
कैंपेन्स उसको सेल लाना। अब आपका काम होता है उसके इनबॉक्स पे या उसके व्हाट्सएप पे या उसके डीएम पे जो कस्टमर है, जो उसका क्लाइंट है, उसको पहुंचाना। आपका ये काम नहीं कि आप उसको सेल बेच के दोगे, आपका ये काम नहीं है। अगर कोई क्लाइंट आपको बोले ना भाई मेरी तो सेल्स ही नहीं हुई है, आप उसको क्या बोलोगे, भाई रिजल्ट देखो, हमने आपको बता दिया इतने कन्वर्जन आ रहे, लेकिन आपका काम ये नहीं कि वर्ड ऑफ माउथ आपका नहीं, वर्ड ऑफ माउथ जो होगा ना वो सामने वाले बंदे का होगा जिसकी कैंपेन आपने रन की। वर्ड ऑफ माउथ, आपका जो वर्ड ऑफ माउथ होगा वो आपके क्लाइंट को होगा, उस सेकंड पर्सन के क्लाइंट पे नहीं होगा। तो क्या हो गया, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वर्जन्स, एक्सपीरियंस और वर्ड ऑफ माउथ। वही आ गया पिलर ऑफ फेसबुक है, स्ट्रेटेजी बिल्डिंग, एग्जीक्यूशन, डेटा एनालिसिस। अब हम कैंपेन क्रिएशन मेटासूट के बारे में पढ़ेंगे, मेटासूट में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या सेटिंग्स है उसमें पढ़ेंगे। फिर हम एड ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, ऑडियंस टारगेटिंग करेंगे, फेसबुक एड पॉलिसीज देखेंगे, और उसके बाद अगर हम कैंपेन चलाएंगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी उस कैंपेन का रिजल्ट। यहाँ पे भी आ रहे हैं टेस्ट, लर्न, सॉरी इटरेट। ये चीज आपने वापस करनी है, टेस्ट करना है, लर्न करना है और इटरेट करना है। हर कैंपेन में हर चीज में आपको टेस्टिंग से ही आप लर्न करोगे, उससे आप वापस भी करोगे, टेस्ट करोगे, लर्न करोगे, वापस वो चीज वापस करोगे। हर चीज से आपको लर्निंग मिलेगी, हर चीज से आपको टेस्ट करना पड़ेगा, हर जगह आप टेस्ट करोगे उससे आपको लर्न लर्न करोगे। मैं आपको एक चीज बता दूं कि यार लेट मी चेक माय नेट। अब आवाज सही आ रही है आपको? हेलो, जिसको आवाज नहीं आ रही वो हैंड रेज करना प्लीज। मेरे ख्याल से जिसको आवाज नहीं आ रही ना उनका नेट इशू हो रहा है। बिकॉज हाफ ऑफ द स्टूडेंट सेइंग कि आ रही है, अगर देयर इज इशू फ्रॉम आवर साइड तो वो हमें भी नहीं आती। जिनके पास कच्ची आ रही है या आ ही नहीं रही वो भी अपने इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। देयर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन फॉर दिस, बिकॉज अगर प्रॉब्लम हमारी साइड से थी तो मुझे और सफा को बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, लेकिन आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है हमारे पास। तो आई थिंक देयर इज कनेक्शन इशू, मतलब जब स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी बगैर किसी डिस्टॉर्शन के बिल्कुल क्लियर आ रही है। आई थिंक सफा के पास बिकॉज बगैर किसी डिस्टॉर्शन और डिस्टर्ब से आई होगी। चल अगर आवाज क्लियर है तो मैं आप लोगों से जिसके पास, देखिए मेरे पास हाफ ऑफ द स्टूडेंट से भी ज्यादा लोग कह रहे हैं कि आवाज सही आ रही है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट कह रही हूँ कि ये आपकी तरफ से प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि हम लोग नेट सही करके बैठे होते हैं तो हो नहीं सकता वैसे हो, लेकिन मैंने वापस चेक कर लिया तो मेरा तो नेट बिल्कुल सेट चल रहा है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, जिसके पास आवाज नहीं आ रही कैरी प्लीज, ऑन। हाँ प्लीज चेक योर नेट। अभी तो
अच्छा, जो है ना, हम मेटासूट और एड मैनेजर्स का पढ़ेंगे ना, सबसे पहले जो फेसबुक है ना, वहाँ पे आपने अपना पासवर्ड, आपकी आईडी खुली होगी, लेकिन मैं आप लोगों को बताने के लिए वापस कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये खुलता कैसे। अपना नंबर, जिस नंबर से आपने आईडी बनाई होगी या जिस ईमेल से आपने आईडी बनाई होगी, आप वो लिखेंगे। आपका पासवर्ड, सारा ये वही है ना, जो हमें पेज बनाया है उसी को आप खोलेंगे। ये ब्राउज़र आप क्वेश्चन कर देंगे तो अच्छा सर रख देंगे ये तो। मैंने मेरे पास ये, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप लोग जब प्रोफेशनल उसमें जाते हैं ना, तो आपके पास है ना बहुत सारे लोग अच्छे भी आते हैं, बहुत सारे। तो आपने अपने ना फेसबुक पे, मेरे फेसबुक पे भी देखें आपके ना वो लगी हुई है, जब तक मैं नहीं बताऊंगी क्या कोड आया, वो जब तक खोलेंगे ही नहीं। तो इस वजह से मैंने 2 फैक्टर स्किन लगाई हुई है, हम उसको खोलेंगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इस चीज़ को क्लियर नहीं है। मैं आपको करके भी बता देती हूँ। असल में मेरे पास अभी तक कोड नहीं आया। चले, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपने अपनी फेसबुक की आईडी खोलनी है। यहाँ से आप फेसबुक की आईडी खोलेंगे, देन आप यहाँ पे सर्च करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे क्या पहले ये हम लोग अपनी मेटा सूट के बारे में, पर्सनल मेटा आईडी सूट, खोलेंगे? हाँ जी, ओके। जिस आईडी से आपने जिस आईडी से आपने पेज बनाया हुआ है ना, जैसे कि अब मैंने अपने आईडी से ही एसएनएस मार्केटिंग बनाई थी, तो उसी आईडी से मैं अपनी वो खोलूंगी, मेटा सूट। जाहिर सी बात है, अब कोई क्लाइंट आएगा तो उसकी आईडी से खुलता है। अब यहाँ पे ना एक वो होता है, या तो क्लाइंट के उस पर आप कैंपेन चलाते हो उसके ऐड अकाउंट से, या तो आप अपने ऐड अकाउंट से। ज़्यादातर प्रेफर ये होता है कि आपके ऐड अकाउंट पे वो आपको एक्सेस दे देते हैं, ताकि आपको पेज का एक्सेस दे देते हैं, ताकि आप उस पेज पे कैंपेन चला सको। या वो ऐसे करता है कि वो आपको अपने ऐड अकाउंट का भी एक्सेस दे देता है, ताकि आप उसके ऐड अकाउंट से एक्सेस वो पेज वो सॉरी कैंपेन चला सको। क्यों ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है, देखें अब यहाँ पे ना, ये अब बहुत अच्छी वो चल रही होती है। अब ना ज़्यादातर लोग इस चीज़ से भी डरते हैं, स्कैम स्कैम पे बहुत ज़्यादा वो होता है। अब एक डिजिटल मार्केटर होने के उस पे मैं भी बोलती हूँ कि एक कैम में अगर मेरे पास क्लाइंट आ रहा है ना, मैं उसको ये कहती हूँ, भाई मैं आपका काम करूँगी, मैं पेज मैनेजमेंट भी कर दूँगी, मैं आपकी कैंपेन भी चला दूँगी। वहाँ पे आपने उसमें वो देखना होता है कि 50% एडवांस लें, 50 नहीं तो 30-25 तो लें, क्योंकि वहाँ पे आपके पास वो हो जाता है कि हाँ ये एक स्कैमर नहीं। वैसे ही एक क्लाइंट के उसमें भी वो ही कहते हैं कि शायद स्कैमर हो सकता है। आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए वो बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप लोग अपने ना वर्ड ट्यून, आपने देखा होगा, अब मैं लिख रही होती हूँ तो वर्ड ट्यून करके आ रहा होता है, वर्ड ट्यून करके आ रहा होता है। मेरे पास एक एक्सटेंशन लगा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ, ये रहा वर्ड ट्यून। तो आप लोग भी वो एक्सटेंशन लगा लो, ताकि अगर आप किसी क्लाइंट से बात करो ना, जाहिर सी बात है, मेरी भी एज अ डिजिटल मार्केटर बनने से पहले ना, मेरी एक जो इंग्लिश होती थी ना, वो पेप्सी नहीं होती, जैसे मैं बोलूँ तो वो मेरी पेप्सी होती थी, तो वो ऐसी होती है। तो असल में मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, और ज़्यादातर मेरी ग्रामरली वर्ड ट्यून, आगे जाके मैं आपको चैट जीपीटी का भी बताऊंगी कि जो फ्रीलांसिंग की क्लास में होगा, चैट जीपीटी बताऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टूल है हमारे लिए, एआई टूल। ज़्यादा
एआई टूल का पता ही होगा, बहुत चल रहा है एआई। तो वो एआई टूल है जिससे बहुत ज़्यादा मतलब उससे कंटेंट क्रिएशन भी हो जाती है, उससे कैप्शन भी निकल जाती है, उससे डिस्क्रिप्शन भी निकल जाती है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट और लास्ट क्लास में बताऊंगी। लास्ट क्लास में ऑब्वियसली क्विज भी होगा, तो 30 मिनट्स का क्विज होगा और 30 मिनट्स की क्लास होगी। तो उसमें हम आपको बताएंगे कंटेंट क्रिएशन। मैं वर्ट्यून का बता रही थी, ये रहा वर्ट्यून। इसका एक तो आपके पास एक्सटेंशन भी होता है, एक आपके पास ऐप भी होती है। मेरे पास एक्सटेंशन लगा हुआ है। अगर आप कुछ भी मैसेज टाइप करोगे ना किसी को भी, तो वो मैसेज टाइप करते हुए कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो वर्ट्यून जो होता है ना वो आ जाता है फॉरन से और बोलते हैं मैं आपकी हेल्प करता हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो इस वजह से हम यूज़ करते हैं। आप उसी की बात करना चाह रही है ना कि जो चीज गलत होती है उसको अंडरलाइन कर देता है, तो आपको पता चल जाता है कि क्या चीज आपकी गलत है रिटर्न। हाँ एग्जैक्टली। और वो इस चीज स्पेलिंग्स को भी सही कर लेते हैं। ओके, ग्रामेटिकल मिस्टेक, ओके। हाँ लेकिन मतलब आप लोग की इंग्लिश परफेक्ट हो नहीं हो, वो नहीं एक असल में ऐसी जब आप लिखते हैं ना तो पूरे सेंटेंस में जो भी चीज मतलब वो गलत होती है, स्पेलिंग हो गई या ग्रामेटिकल मिस्टेक, तो वो उसको अंडरलाइन कर देता है। जब वो हाईलाइट अलग से होता है ना तो आपको समझ में आता है कि हाँ हमारी थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ होगी, क्योंकि क्लाइंट से बात करते वक्त क्लाइंट स्पेलिंग सामने वाला, मिस्टेक हो जाती है, यस, स्पेलिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स। मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, उसमें फिर हमें पता चलता था क्लाइंट से बात करते वक्त उनको मैसेज ड्रॉप करने से पहले हमें पता चलता था कि हमारी कहाँ मिस्टेक है, तो उनको करेक्शन कर लेते। दैट इज द सारा इज सेइंग अबाउट दैट वन। अभी कंटिन्यू सारा। एक ग्रामरली है, एक वर्ट्यून है, एक चैट जीपीटी है। मैं और भी वेबसाइट्स बताऊंगी जो हैशटैग और कीवर्ड्स के लिए। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, कैंपेन में ना आपको एक तो कीवर्ड्स हैशटैग्स, पोस्टिंग में भी आप है ना इंस्टाग्राम पे नहीं, फेसबुक पे आप 30 हैशटैग यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप 30 यूज कर सकते हैं। आगे आगे जो जो ऐप सॉरी सोशल मीडिया आता जाएगा, जिस सोशल मीडिया के बारे में हम पढ़ते जाएंगे उसके बारे में आपको बताती जाऊंगी किसमें कितनी हैशटैग डाल सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं करते कि हम पूरे के पूरे 30 डाल देते हैं, हम वो यूज करते हैं जो हमारे पोस्ट से रिलेटेड हो। अच्छा नबीला, मैं आपसे एक बात करूंगी, जो मैंने वर्ट्यून ग्रामरली चैट जीपीटी का बताया ये आप इधर लिख दें। जी ओके। मैं मेटा सूट का बोल रही थी, यहाँ पे हम लिखेंगे मेटा बिजनेस सूट। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, हम यहाँ पे जाएंगे। फर्स्ट लिंक नहीं देखेंगे, देखिए ये स्पॉन्सर, इसको भी हम कैंपेन, इसको भी हम कहते हैं ये मार्केटिंग हो रही है, गूगल की मार्केटिंग है। सेकेंड लिंक जो है वो हम उसको लॉग इन करेंगे। अब लॉगिन करते हुए यहाँ पे आपके पास आएगा क्रिएट एन अकाउंट, लॉगिन, क्रिएट एन अकाउंट करेंगे हम। फेसबुक जो होगा ना आपका, जो फेसबुक है, जिस आपका फेसबुक की आईडी से आपने पेज बनाया है, वहीं से आप उसी से लॉगिन भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको अपना मेटा सूट खोल के बता देती हूँ क्योंकि मेरे पास खुला हुआ है, वहाँ वाली आईडी पे। तो यहाँ पे मैं मेटा बिजनेस सूट खोलूँगी, मेरा मेटा बिजनेस सूट खुल गया। मेटा बिजनेस सूट पे सर एक और पर क्लियर कर दें कि आपने अकाउंट पे किया है, पेज पे किया है, दोबारा एक दफा बस क्लियर कर दें ताकि कंफ्यूजन ना रहे। क्या बस पेज रिपीट से कर दें। क्या, क्या क्या कंफ्यूजन। ChatGPT, what is the signification of using hashtag on the page? अच्छा, इसमें ये आता है, देखिए अब मैं अगर आपको बताऊं, फेसबुक पे अगर आप लिखते होगे कीवर्ड, कीवर्ड जो कहते हैं हम वो उस पे कहते हैं। देखें अगर आप लिखेंगे फेसबुक पे शूज,
तो आपके पास सारे शूज आ जाएंगे ना, तो वैसे ही हम लिखते हैं हैशटैग शूज, हैशटैग रमदान, जैसा भी जो हैशटैग बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, वो कौन सा चल रहा है, रमदान चल रहा है, रमदान मुबारक। तो उस चीज को हम इस वजह से हैशटैग्स को हम यूज करते हैं। हैशटैग से आपकी पोस्ट थोड़ी और मतलब बूस्ट होके आती है, वायरल हो अच्छी जाए, होके आती वायरल हो जाए, हाँ, कीवर्ड्स है। पे कहते हैं। और कीवर्ड्स और हैशटैग जो आपके मतलब उस टाइम के आपके पास हैशटैग की भी एक बता देंगी, वो जो लेटेस्ट हैशटैग्स होता है ना, वो अगर आप टाइप करते हो तो बस लेटेस्ट हैशटैग्स आ जाते हैं, वो आपकी पोस्ट में बहुत हेल्पफुल रहते हैं कि एज कम्पेयर टू तो पुराने, जैसे कभी पीएसएल चल रहा होता है तो बड़े हैशटैग्स उससे इन होते हैं, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, इस तरह से जो मेन मेन हैशटैग्स होते हैं जो बहुत इन हो रहे होते हैं उन दिनों, तो वो आप अपनी पोस्ट के लिए यूज करें तो हेल्पफुल रहता है। मेटा बिजनेस सूट पे हम लॉगिन, मेरे पास ना मेटा बिजनेस सूट खुला हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। मैंने लॉगिन करना इसलिए नहीं बताया, यहाँ पे मैंने वैसे बता तो दिया है। आप यहाँ पे आएंगे, सॉरी, यहाँ से आप क्रिएट या एन अकाउंट कर सकते हैं, वहाँ पे आप फेसबुक से डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे ताकि जो आपकी प्रोफाइल है ना वो ज्वाइन हो। पेज पेज का आपका मेटा वो नहीं खुलता, वो मेटा बिजनेस सूट की आईडी नहीं बनती। आईडी हमेशा आपकी फेसबुक की जो आईडी होती है ना उसी से बनी। यहाँ पे आप देख रहे हो मेरी आईडी यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे ये फेसबुक से ही कनेक्टेड है। इसको हम गेट स्टार्टेड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास बहुत पेजेस आ रहे हैं। अभी हाइफन अकेडमी का पेज खुला हुआ है। मैं यहाँ पे एसएनएस मार्केटिंग का ही पेज खोलती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, और वो बिल्कुल न्यू न्यू होगा पेज। ये रहा। यहाँ पे इंस्टाग्राम जब आपके पास कनेक्ट होगा ना, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी लोगो आएगा। जैसे यहाँ पे एफबी का आ रहा है मेरे पास, जैसे हाइफिन का अगर मैं खोलूँ तो हाइफिन पे इंस्टाग्राम का भी आ रहा था। ये मेरा एवोल्यूशन मेरी मार्केटिंग का पेज है। तो यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम और एफबी दोनों इससे कनेक्टेड है। अगर आपका व्हाट्सएप भी कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे एक और लोगो आएगा और वहाँ पे व्हाट्सएप भी आ जाएगा। तो एसएनएस मार्केटिंग खोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो हमने लोगो लगाया है और जो हमारा कवर फोटो है, सब कुछ आ रहा है। यहाँ पे ये डिटेल्स आ रही हैं कि हमने ये नंबर डाला था, ये ईमेल डाली थी, ये एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है। उसके बाद हम यहाँ पे नोटिफिकेशन में आते हैं। नोटिफिकेशन में आपके पास ये आ जाता है कि नोटिफिकेशन आपके पेज पे किसने लाइक किया है, किसने कमेंट किया है। यहाँ से हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप एक साथ तीनों का देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास इनबॉक्स का ऑप्शन है। इनबॉक्स पे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के तीनों के, फेसबुक के मैसेज, इंस्टाग्राम के डीएम और व्हाट्सएप के मैसेज भी देख सकते हो। फेसबुक के कमेंट में और इंस्टाग्राम के कमेंट भी देख सकते हो। यहाँ पे आ रहा है जैसे ऑल मैसेजेस पे ना ये आएगा। ऑल मैसेजेस पे इंस्टाग्राम और फेसबुक का आएगा। मैसेंजर पे सिर्फ फेसबुक के मैसेजेस आएंगे और इंस्टाग्राम पे सिर्फ इंस्टाग्राम के डीएम्स आएंगे। फेसबुक कमेंट्स पे सिर्फ फेसबुक के कमेंट्स आएंगे। इंस्टाग्राम के कमेंट्स पे ओनली सिर्फ इंस्टाग्राम के कमेंट्स आएंगे। ठीक है। यहाँ पे फिर पोस्ट और स्टोरीज का आप देख सकते हो। यहाँ पे आपने क्या पोस्ट की, यहाँ से पब्लिश कर दी, इससे आप फिर यहाँ पे आपके पास शेड्यूल का ऑप्शन आता है। शेड्यूल का ऑप्शन इसलिए आता है जिसके पास लाइट का इशू होता है ना,
वो ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं, क्योंकि आपका जो क्लाइंट होता है वो आपको इस डेट पर इस डेट को इस डेट को आपको पोस्टिंग करनी पड़ती है। आपको वो कहते हैं कि महीने में रोज़ाना पोस्ट करो, और आपका शायद टाइमिंग कभी ऊपर नीचे हो जाए तो आप यहाँ से शेड्यूल पोस्ट कर सकते हो। यहाँ से पोस्ट का टाइप देख सकते हो, फोटो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, लिंक है, लाइव हो रही है या रील हो रही है। लाइव को भी हम शेड्यूल कर सकते हैं। लाइव होने के वक्त आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि थोड़ी 15 मिनट रहते हैं या 5 मिनट रहते हैं आपकी लाइव स्टार्ट होने में। रील्स को भी हम कर सकते हैं। फिल्टर्स हैं फिर हमारे पास यहाँ पे मार्केटिंग चैनल, प्लेसमेंट और इन स्ट्रीम एड। मार्केटिंग चैनल्स पे आपकी शेड्यूल पोस्ट दिखेगी। प्लेसमेंट को हम चेंज कर सकते हैं, और इन स्ट्रीम एड्स पे भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे आईडी और हम पेज देख सकते हैं। यहाँ से हम पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं कि पोस्ट कैसे शेड्यूल होती है। अब यहाँ पे अगर हमें पोस्ट करनी है तो हम फोटो पोस्ट करनी है तो हम यहाँ पे फोटो पे पोस्ट करेंगे। एड वीडियो पोस्ट करनी है तो हम वीडियो पे जाएंगे, और अगर हमें टेम्पलेट्स यूज करने हैं तो हम टेम्पलेट पे जाएंगे। हम यहाँ से ये हमारे पास पेज के ऑप्शन आ जाते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम, और यहाँ पे व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आता है। अगर हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट होता है ना तो हम दोनों पे भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम सिर्फ फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैम नबीला ने बताया था, दोनों के इंटरफेसेस अलग होते हैं, दोनों की सारी चीज़ें अलग होती है, पोस्ट का साइज चेंज अलग होता है। वैसे तो फेसबुक का पोस्ट और इंस्टाग्राम की पोस्ट जो होती है वो 1000 x 1000 पिक्सल होती है, तो हम पोस्टिंग तो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट का आता है और हैशटैग्स का आता है। यहाँ पे कि हमारे पास जो पॉपुलर हैशटैग होंगे ना वो हमारे पास आ जाएंगे। अभी इस टाइम पे कोई भी पॉपुलर हैशटैग नहीं जो हम बार बार यूज़ करते हैं उसको हम पॉपुलर हैशटैग कहते हैं। रिसेंट हैशटैग जो होते हैं जो हमने पिछली पोस्ट पे लगाए होंगे, मेटा सूट्स, ऐसी बात नहीं है जो आपने फेसबुक से लगाए होंगे तब वो भी आपके पास आएंगे, नहीं लगा। अगर आपने मेटा बिजनेस सूट से लगाए होंगे ना तो आपके पास आए। और कुछ होते हैं जो आप सेव करते हो, जो आप बहुत ज़रूरी होती है। अब हमारे पोस्ट के लिए डिजिटल मार्केटिंग जैसे बहुत ज़रूरी है। अभी मैं कहूँ तो रमज़ान करीम भी हम कर सकते हैं सेव, तो इसलिए हम यहाँ से हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ से इमोजी, यहाँ से हम लोकेशन डाल सकते हैं, मैसेज गेट मैसेज, एड अ बटन टू योर पोस्ट दैट अलाउ पीपल टू मैसेज यू डायरेक्टली। यहाँ से CTA लगा सकते हैं, कॉल टू एक्शन बटन। यहाँ पे मैंने बताया था कि A/B टेस्ट भी कर सकते हैं, इसमें भी हम A/B टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट अप टू 4 वर्जन ऑफ दिस कोर्स फॉर 30 मिनट एंड ऑटोमेटिकली पोस्ट द वन दैट गेट्स द मोस्ट रिएक्शन टू योर पोस्ट। अच्छा, इसमें हमारे पास A/B टेस्ट में हम 4 वर्जन पोस्ट लगा सकते हैं, 4 अलग अलग पोस्ट लगा सकते हैं। 30 मिनट में जो सबसे ज़्यादा रीच कर रही होगी मेटा बिजनेस सूट, वो ही खुद है ना, वही पोस्ट रखेगी और बाकी 3 डिलीट कर देगी। और यहाँ से हम लिंक्स वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे वही ऐड बटन का आ रहा है, कॉल टू एक्शन बटन। यहाँ पे अभी हमारे पास आ रहा है शेड्यूल ऑप्शन, यहाँ से हम डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हैं, यहाँ से हम शेड्यूल कर सकते हैं। हमें कब शेड्यूल करना है यहाँ से हम बता सकते हैं। इस डेट को इस टाइम पे इस दिन पोस्ट चाहिए मुझे। यहाँ पे अभी मेरे पास थोड़ा सा और यहाँ से हम सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मैं पोस्ट कर देता हूँ या थोड़ी देर बाद मैं शेड्यूल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको होम बता दिया। यहाँ तक सबको समझ आ गया? A/B टेस्ट फॉर फ्री, देखें फ्री पोस्टिंग में तो फ्री होते हैं, कैंपेन में भी आपको ना चार्जेस तो लगाने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। A/B टेस्ट फॉर फ्री मैं समझी नहीं, ये फ्री ही होता है। मेटा बिजनेस सूट फुल ऑफ फ्री है, इसमें कोई भी प्रो वर्जन और फ्री वर्जन नहीं। डोंट वरी, आपको सब बताएंगे, पेड एड्स कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक कैसे होते हैं, सब बताया जाएगा।
यहाँ से हम प्लानर बना सकते हैं। अब मेरे पास है अप्रैल 2020। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपके पास ज़्यादातर क्लाइंट्स आते हैं कि भाई मेरा ये प्लानर है। आप एक प्लानर, एक तो आपका बनता है कंटेंट क्रिएशन जो करते हैं ना, वो ज़्यादातर ये भी करते हैं जो लाइक वो पूरा पहले एक ना शेड्यूल बनाते हैं, मतलब एक प्लानर बनाते हैं पूरे महीने का। वो पहले अपने जो क्लाइंट है ना उससे ना हर चीज़ डिस्कस करते हैं, करेंगे ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ ऐसे होनी चाहिए, इसमें इतनी मार्केटिंग होनी चाहिए, इस दिन इतनी मार्केटिंग होनी चाहिए, इतने की मार्केटिंग होनी चाहिए, इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए, उसका पोस्ट का साइज इतना होना चाहिए, मतलब उसकी पोस्ट ऐसी होनी चाहिए। तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मंथ को भी लिख सकते हैं, वीक पे भी देख सकते हैं, आज का टुडे टुमारो। तो हम पूरा शेड्यूल बना सकते हैं, इसमें पूरा क्या वो बना सकते हैं। यहाँ पे एड्स ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एड्स का ऑप्शन आ रहा है। एड्स का यहाँ पे एड्स का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास आ रहा है एड न्यू कस्टमर्स। अच्छा, यहाँ से हम ऐप नहीं चलाते हैं, इसके लिए हम अलग से एड मैनेजर पे जाते हैं। यहाँ से ये वही चीज़ आती है जो आपके पास बूस्ट पोस्ट पे आती है। ठीक है, इनसाइट्स यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आप इनसाइट्स पे जाओगे तो ये आपको बताएगा कि योर लास्ट वीक इन रिव्यू, टेक अ मोमेंट टू रिव्यू एक्टिविटी एंड इनसाइट्स फॉर एसएनएस मार्केटिंग एजेंसी फ्रॉम 18 मार्च टू 24 मार्च। पिछले वीक हमने 18 मार्च से 24 मार्च तक हमारी क्या एक्टिविटी रही, कितनी पोस्टेस हुई, कितनी स्टोरीज हुई, ये देख सकते हैं। हमारे गोल्स क्या है, सेट योर बिजनेस गोल, ट्रैक प्रोग्रेस, फाइंड टिप्स ऑन हाउ टू अचीव देम, गेट स्टार्टेड। यहाँ से हम, अगर हमें हेल्प चाहिए ना मेंटल इंस्टीट्यूट की, तो वो मेंटल इंस्टीट्यूट हमारी हेल्प ही करेगा कि आपके ये गोल्स होने चाहिए, ये टिप्स बनाएगा, ये टिप्स बताएगा। योर रिजल्ट, हमारे रिजल्ट क्या है, हमारे पेज पे 2 लोगों के रीच होती है अभी तक। व्यू ऑल साइट्स पे जाएंगे, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि फेसबुक पर कितनी रीच है, 100 में से 55% अच्छी हमारी उसमें जा रहा है। तो उसके बाद आगे 30 मार्च तक क्या इसका रिजल्ट रहा है, रिजल्ट्स में जाएंगे। रिजल्ट्स में ये हमारे पास रहा है कि हमारी रीच जो बढ़ी है वो 26 मार्च से 30 मार्च के दरमियान में हमारी रीच बढ़ी है, हमारे पास फॉलोअर्स आए। पेज विजिट्स हमारे पास 178 हो गए हैं। 200 के हमारे पास लिमिट होती है कि 1 वीक में कोशिश होती है कि 200 पे जाए। ऑडियंस हमारी क्या है, फिर फीडबैक्स हमारी क्या आ रही है, बीच मार्किंग आ रही है। फीडबैक्स वो होते हैं जो हमारे पेज पे आ रहे होते हैं, रेटिंग्स आ रही होती है, रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं, उसको हम फीडबैक भी कहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये मेटा बिजनेस सूट और जो एड मैनेजर है ना, वो आपके पास ऐप में भी है, लेकिन फीचर्स आपके पास इतने नहीं है। यहाँ पे कंटेंट और यही आ रहा है। उसके बाद ऑल टूल्स पे जाके हम देखेंगे, यहाँ हमारे पास पोस्ट का आ रहा है, स्टोरी का आ रहा है, गो लाइव का आ रहा है, एड का आ रहा है। हम यहाँ से डायरेक्ट पोस्ट वगैरह बताया जैसे कि मैं कर सकती हूँ कि मैंने बिजनेस फीड का बता दिया, गेम स्ट्रीमिंग हम नहीं करते इस पेज पे, तो हम नहीं करेंगे। इनबॉक्स का बता दिया, प्लानर का बता दिया, पोस्ट एंड स्टोरीज का बता दिया। अकाउंट क्वालिटी मैंने आपको कल बताई थी। बिलिंग वो होती है जो आप अपने एड मैनेजर पे एड चलाते हो ना, उसकी जितनी अमाउंट रह जाती है आप उससे बिलिंग वगैरह करते हो। ये मेरे पास एड मैनेजर खुल है। बिलिंग वो होती है। इसके बाद हमारे पास बिजनेस ऐप है, कनेक्ट योर फेसबुक। हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं।
मेक इट इजी फॉर पीपल टू बुक सर्विसेज। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, हम बटन लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पे बुकिंग, अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें आ रही होती है। यहाँ पे दूसरी ऐप्स जो हो रही होती है उनका भी आ रहता है, कैनवा आ रहा है, जैसे ये देखें कैनवा का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अमेजोन, अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, अगर वो बहुत ज़्यादा एडवांस में जाके होता है। सारा सॉरी जो डिस्टर्ब यू, बस एक कंफ्यूजन यहाँ क्लियर करनी है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि फेसबुक और मेटा में जो है ना क्या डिफरेंस है। फेसबुक को जो ओन करता है फेसबुक वो मेटा है। मेटा बिजनेस, पहले फेसबुक मैनेजर के बिजनेस मैनेजर होता था, अब उसने कर दिया है मेटा बिजनेस सूट। फेसबुक मैनेजर होता था तो उन्होंने अपने नेम को थोड़ा चेंज करके मेटा बिजनेस सूट कर दिया है। दैट्स से फेसबुक को जो ओन करता है वो मेटा कहलाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा बिनिश, फेसबुक की आईडी ऑलरेडी है तो मेटा कैसे बन? अच्छा वो खुद आपका ब खुद फेसबुक, क्रिएट करता है। वही तो मैं कह रही हूँ, फेसबुक की आपकी आईडी है, आपके पास आ रहा है ना, मैंने आपको जैसे बताया। अब मेरी फेसबुक की आईडी है, मैं यहाँ पे जाऊंगी क्रिएट एन अकाउंट पे, यहाँ पे मेरे पास फेसबुक पहले आ रहा है ना, फेसबुक है तो आप फेसबुक से डायरेक्ट कनेक्ट करोगे, वो लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन के यहाँ से आपके पास आएगा कि डायरेक्ट आपका फेसबुक से लॉगिन हो गया। आपकी जिस आईडी से आपका पेज बना हुआ ना, उसी से आपका एड मैनेजर बनता, सॉरी मेटा सूट बनता है, मेटा एड मैनेजर बनता है। अच्छा अमेजोन की कोई क्लास है? नहीं, ये अमेजोन की नहीं है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास है। अमेज़न का अगर आप चाहते तो उसका अलग से कोर्स है। वी विल लेट यू नो, वी विल ड्रॉप इन द ग्रुप अबाउट दैट अमेज़न कोर्स। अभी वो तो मतलब लाइक वो फिजिकल कोर्स हो रहा है, अगर ऑनलाइन होगा तो वो जरूर बताएंगे। अच्छा मेटा का क्या यूज है मैम? बरखा, मेटा का यही तो बता रहे हैं कि आपकी पोस्टिंग वगैरह, एड्स वगैरह, वो मेटा आपका है ना वो मैनेज करता है। पहले वो बिजनेस मैनेजर के नाम से हुआ करता था, अब बस नाम चेंज हो गया है। फेसबुक पे आई जो थिंक आप सो ये लोग सारी लेट पोस्टिंग आए, वगैरह जो जो मैनेज लेट होती है आए। फेसबुक मैनेजर के नाम से मैनेज होती थी, अब वो मेटा के नाम से मैनेज होती है, मेटा बिजनेस होती है। हाँ, फिर आप आई लोगों को थिंक सो वीडियो मिल लेट जाएगी तो उसमें आने की क्लियर हो वजह जाएगा। से शुरू ये में वो हो सारा रहा ने है। बताया है। हाँ आप रिकॉर्डिंग भी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और उसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लेट ना आए। अच्छा जी। हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है तो मैं आपको बता दूं। अच्छा यहाँ पे पेज सेटिंग आएगी, वही पेज सेटिंग आएगी, यहाँ से आप डायरेक्ट पेज सेटिंग भी कर सकते हो। अच्छा ये मेटा सूट जो होता है ना, वो आपके काम को इजी करने के लिए होता है। आपको यहीं पे मतलब फेसबुक का जो पेज होगा वो उसकी सेटिंग, पेज को कैसे देख सकते हैं, उसमें जो बिजनेस हो रहा है उसको देख सकते हैं, उसका ही प्लानर, उधर की पोस्टिंग, उधर का सब कुछ हमें पता चल जाता है, यहाँ से उसके रिजल्ट्स भी पता चल जाते हैं। यहाँ पे एड्स आ रहे हैं, एड मैनेजर, ऑडियंस, इंस्टेंट फॉर्म, अपॉइंटमेंट, कॉमर्स, ये चीजें हमारी इसमें नहीं आती। एड रिपोर्टिंग और इनसाइट्स, एड रिपोर्टिंग का भी मैंने आपको बताया और इनसाइट्स का भी मैंने बता दिया। अब मैं एड मैनेजर की तरफ आगे की तरफ बढ़ती हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। यहाँ पे हम लिखते हैं मेटा एड, सॉरी, मेटा एड मैनेजर। वही हम फर्स्ट वाले लिंक को नहीं क्लिक करेंगे, हम सेकंड क्लिक से जाएंगे। वैसा ही इंटरफेस है, बस आपने फेसबुक को लॉगिन करना है यहाँ से। अगर आप मेटा बिजनेस सूट से लॉगिन हो जाएंगे, आप एड मैनेजर से भी लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ से हम स्टार्ट नाउ करते हैं। आपके पास ये आ जाएगा मेटा बिजनेस। ये सारी कैंपेन्स मैंने रन की हैं। ये सारी कैंपेन्स मैंने ऐड की। अब यहाँ पे आ रहा है कैंपेन ऑन ऑफ का ऑप्शन है। यहाँ पे दिस volume indicates whether your campaign at set or
और आईडी स्विच और ऑफ करने का बटन है। कैंपेन किस चीज से चलाई, कैंपेन का नेम, डिलीवरी वो ड्राफ्ट में है, वो यूज हो रही है, उसमें कितने रिजल्ट है, बिड यूजिंग एड सेट, बिडिंग बिडिंग से यूज हुआ है, बजट से वो हुआ है, उसमें रिजल्ट पे रीच से इंप्रेशन कितना है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कोई ऐसी ओके मैं लाइक मैं इस आईडी से कैंपेन्स नहीं चला रही, लेकिन अब वो आपको इस आईडी से आज कैंपेन चलाकर आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, डुप्लीकेट का ऑप्शन है, एडिट का, ए/बी टेस्ट का, और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, कैंपेन टेक्स्ट रूल्स, व्यू सेटअप, कॉलम परफॉर्मेंस में अगर हम जाएं तो यहाँ पे सेटअप, डिलीवरी, एंगेजमेंट, वीडियो एंगेजमेंट, कॉर्सल एंगेजमेंट, ये सारी चीजें आ रही है। बाय टाइम, बाय डिलीवरी, बाय टाइम में नोन, डेट, वीक, टू वीक, मंथ, डिलीवरी में एज एंड जेंडर, बिजनेस लोकेशन, कंट्री, रीजन, और बाय एक्शन में हम देखते हैं कन्वर्जन, डिवाइस, पोस्ट रिएक्शन टाइप, डेस्टिनेशन, वीडियो व्यू टाइप, वीडियो साउंड, कॉर्सल कार्ड, ब्रांड और कैटेगरी। क्रिएट की तरफ बढ़ते हैं। सेटिंग्स और वो सारी चीजें वही होती हैं क्रिएट। अब ये हमारे ये चीज बहुत ज्यादा मेन, अब आपके पास पता चल गया प्रोडक्ट क्या है, आपको पता चल गया प्लेसमेंट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी प्रमोशन, लास्ट में आती है प्रमोशन। अब हम प्रमोशन किस पे है, प्रमोशन। अब अगर अवेयरनेस करें किसी भी पेज की ज्यादातर होती है अवेयरनेस होती है कि उस पर रीच आ जाती है, ब्रांड अवेयरनेस हो जाता है। पेज की जो पेज हम बनाते हैं वो ब्रांड के उस पर बनाते हैं। अब एसएनएस मार्केटिंग एक ब्रांड तो नहीं कहेंगे, वो एक एजेंसी है, लेकिन उसमें हम ब्रांड भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको क्लोथिंग ब्रांड होता है, ज्वेलरी का एक ब्रांड होता है, मेकअप का एक ब्रांड होता है, वीडियो व्यूज देख सकते हैं, स्टोर लोकेशन की भी अवेयरनेस कर सकते हैं। अब मेरे पास कोई स्टोर है तो मैं उसकी भी अवेयरनेस कर सकती हूँ। ट्रैफिक पे हमारे पास क्या क्या है कि हम लिंक लिख सकते हैं, लैंडिंग पेज, व्यू, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप और कॉल। अब जो ट्रैफिक है ना ये वेबसाइट के लिए चलती है। मैम नबीला, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप अपना माइक बंद कर दें, शायद जिसकी वजह से शोर आ रहा है। थैंक यू सो मच। यहाँ जो ट्रैफिक का ऑप्शन है ना वो हमारे पास वेबसाइट्स के लिए होता है, वो हम वेबसाइट्स के लिए यूज करते हैं। फेसबुक पे हम फेसबुक से यूज करते हैं ट्रैफिक के लिए, हमारे पास ऑप्शन आता है हम वेबसाइट के लिंक डाल के उसको हम उस वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जा सकते हैं, उस पर लिंक क्लिक्स आ सकते हैं, और उसकी वजह से हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी व्यूज भी आएंगे, और मैसेंजर और व्हाट्सएप पे हम मैसेज भी ला सकते हैं और कॉल्स भी ला सकते हैं। इंगेजमेंट, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, इन पे मैसेज भी आते हैं इंगेजमेंट में। गेट मोर मैसेज, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट पेज लाइक और इवेंट रिस्पॉन्स। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था इवेंट का, उस पर भी रिस्पॉन्स आते हैं, उस पर बहुत सारे मैसेज भी आते हैं, वीडियोस पे व्यूज आते हैं, पोस्ट पे व्यूज आते हैं, पोस्ट पे एंगेजमेंट आती है, और पेज पे लाइक्स आते हैं और पोस्ट पे भी लाइक्स आते हैं। कन्वर्जेंस किसको कहते हैं, कन्वर्जेंस हम उस पर ही कहते हैं। कन्वर्जेंस जो होते हैं वो होते हैं जैसे कि अगर आपका जो है आपने एंगेजमेंट की एड चलाई है, जो आपकी ब्रांड है ना उस पर अगर हम लाइक एंगेजमेंट की एड चलाते हैं और वो आपको मैसेज आते हैं तो वो आपकी कन्वर्जेंस काउंट होती है। लीड जो हम होते हैं, जैसे आपके पास जो गूगल फॉर्म है, ज्यादातर वो होता है गूगल फॉर्म में आता है जो इंस्टेंट फॉर्म आता है ना वहाँ पे भी लोग लगाते हैं। जैसे आप कोई जो चीज होती है ना ये जॉब्स के लिए होता है, लाइक एक तो जॉब्स के लिए लोग बेचते हैं, जैसे और जैसे मैं हम लोगों ने आपको कोर्स के लिए भेजा था तो लोग इसको भी स्पॉन्सर करते हैं। ऐप प्रमोशन भी यहाँ से होती है, लेकिन फेसबुक पे हम फेसबुक का पेज नहीं, ऐप प्रमोशन क्या होती है, जो हमारी ऐप होती है उसको प्रमोट करते हैं। और सेल्स भी वेबसाइट्स के लिए होते हैं, जो सेल्स का कन्वर्जन, कैटलॉग साइज, ये सारी चीजें इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे आपको मैसेज मिल जाता है। जो मेन चीज है जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चलता है और व्हाट्सएप पे चलता है वो अवेयरनेस और एंगेजमेंट है, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे चलता है। ट्रैफिक और ऐप जो सेल्स वो चलती है वेबसाइट के लिए। लीड
जो आपको फॉर्म बनाते हैं उसके लिए कैंपेन चलती है, और ऐप प्रमोशन चलती है उसके। अब ब्रांड अवेयरनेस के लिए आपके पेज पे लाइक्स आ जाते हैं, तो मैं आपको पेज लाइक के लिए वही नॉर्मल सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट इंगेजमेंट चला के बताती हूँ, उस पर आपको लाइक्स भी मिलते हैं और आपको व्यूज़ वगैरह भी मिलते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक सबको समझ आ गया? जी शाजिया, फेसबुक एड, मेटा, इंस्टाग्राम, ये सब एक साथ चलते हैं। वो भी आप फेसबुक पेज को ऑर्गेनिकली ऐसे पोस्ट कर सकते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स पे जाकर उस पेज को बोलेंगे आप प्लीज फॉलो करो। आप जैसे वो कहते हैं ना, दरवाजे को नॉक करके प्लीज 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 मेरे पेज को, वैसे ऑर्गेनिक होता है। और इसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, लेकिन हम ग्रुप्स पे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स पे जाके ऐसे बोल सकते हैं कि ये मेरा पेज है, इसको फॉलो करो। यहाँ पे आपका क्लोथिंग या आपका जो भी ब्रांड है उसके हिसाब से आप कर सकते हो इसको ऑर्गेनिक। बेसिकली पेज का लिंक आप डिफरेंट ग्रुप्स पे डाल सकते हैं, राइट? मैम एड मैनेजर, एड एंड कैंपेन में डिफरेंट, कैंपेन और एड एक ही चीज होती है, उसको हम कैंपेन कहते हैं। कैंपेन मतलब वो होती है, लाइक मैं आपको बोलती हूँ, एड जो होती है ना, जो आप लोग देख रहे होते हैं उसको हम एड कहते हैं। कैंपेन वो होती है जो आप डिजाइन करते हो, कैंपेन डिजाइनिंग कहते हैं बेसिकली उसको, कैंपेन डिजाइनिंग। हम उसको कैंपेन डिजाइनिंग करेंगे, इसको अभी हम कैंपेन डिजाइनिंग कर रहे हैं। ये आ रहा है आपके पास कैंपेन नेम। कैंपेन नेम में हम लिखते हैं एस एन सॉरी SNS मार्केटिंग एजेंसी। अच्छा, special ad categories declare if your ad are related to credit, employee or housing, or about social issue, election and politics, requirement differ by country। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि कभी भी है ना, पॉलिटिक्स के बारे में कभी भी कोई पोस्टिंग नहीं करना, इसकी वजह से आपका पेज भी रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, आपका सब कुछ मतलब हर चीज भी उड़ सकती है। तो कभी भी इन प्रोफेशनल लाइफ आप पॉलिटिक्स पे तो जाना ही नहीं, ठीक है। अगर आप वैसे एक, अगर आप क्रेडिट कार्ड और एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग या सोशल इशू और इलेक्शन और पॉलिसी के लिए अगर आप कर रहे हो, तो आपको यहाँ से वो करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं क्रेडिट कार्ड का कोई कर रहा हूँ या मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए कैंपेन चला रहा हूँ, तो आपको यहाँ से बताना पड़ेगा। बाकी डिफरेंट दूसरी चीज़ों के लिए जैसे क्लोथिंग हो गया और जो भी बाकी चीज़ें, उसमें आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। बाकी चीज़ों में आप ऐसे ही लगा सकते हो। यहाँ पे बाइंग टाइप का वो आ रहा है एक, तो ये भी ऑप्शन आ रहा है। और अच्छी एग्जांपल आप सारा ये भी देख सकते हैं कि बना सकते यहाँ हैं पे कि हमारे जैसे जो आपने कभी स्मोकिंग जी देखी होगी, वो बता दो। क्या नहीं, इसका जो बता रही ना कि अगेंस्ट की पॉलिसी जो है हम लोग नहीं कुछ भी पोस्ट वगैरह कर सके, तो हम ये भी बता सके कि जैसे स्मोकिंग इन द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट, स्मोकिंग की कहीं आपने ऐड नहीं देखी होगी बिकॉज दैट इज अगेंस्ट द पॉलिसी एंड ऑल, हाँ, तो वो पब्लिश नहीं होती है। फेसबुक कभी भी आपको इजाजत नहीं देगा कि आप स्मोकिंग की कैंपेन चलाओ। अगर आप स्मोकिंग की कैंपेन चलाओगे, आपका पेज ऐसे ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा यस, फेसबुक। और दूसरी बात, आप ना ज्यादातर जो होते हैं ना, जो हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हमें ज्यादातर जो होता है उसमें स्कैम होता है। मेरे साथ एक सीन हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ ये हुआ था कि लैपटॉप की मेरे पास आया था, मतलब एप्पल एप्पल जो होते हैं, मैकबुक की मेरे पास आई थी कैंपेन। मैं कैंपेन लगा रही हूँ, अच्छी खासी कैंपेन जा रही है, बहुत लोगों के ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। फिर लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ये तो मतलब बिल्कुल फेक है, ये जो है ना, वो लोग जो है ना वो ऐसे कर रहे थे कि कैंपेन को जो लैपटॉप है मैकबुक की जगह वो लोग खिलौने बेच रहे थे। तो वो मैंने तो वो चीज़ छोड़ दी थी जब मुझे पता चला। लेकिन ये जब स्कैमर्स आ जाते हैं ना आपके पास और आपको पेमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वो आपके आपसे वो लगवाते हैं,
तो ये उसकी वजह से मेरा पेज जो है वो पूरे 1 मंथ के लिए रिस्ट्रिक्ट हो गया था, और वो मंथ मेरा बहुत मुश्किल हुआ था जिससे मैं कैंपेन चलाती हूँ। तो ये चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा देर पूछ के चलना पड़ता है। यहाँ पे आपके पास इंगेजमेंट की आपकी टाइपिंग, कैंपेन की ए बी टेस्टिंग यहाँ से होती है। यहाँ से आप देख सकते हो, आप 2 डिफरेंट टाइप के कैंपेन चला सकते हो, जिसमें आप इमेज, एड, टेक्स्ट, ऑडियंस और जो डिफरेंट सारी चीज़ें उससे आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हो। और यहाँ से हम advanced campaign budget advanced campaign budget will distribute your budget across ad set and get more result depending on your performance, goal, choice and bid strategy. You control spending on each ad set. हर ad set पे आपको इसमें ना जो ये चीज़ें, वैसे तो हम लोग मैंने आज तक ये कभी भी यूज़ नहीं किया, इसको हम यूज़ नहीं करते, तो रहने देते, नेक्स्ट पे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे वापस हम यहाँ पे नाम चेंज करेंगे। अच्छा, आपको आपके इंगेजमेंट पे आपको मैसेज चाहिए ज़्यादातर, जैसे आप क्लोथिंग ब्रांड है, आपको चाहिए कि आपका ना सामान बिके, तो आप वहाँ पे जाओगे और आप बोलोगे मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला था वर्ड ऑफ माउथ, आपके पास सेल आ गई, उसके बाद आपके पास आपका काम है कि उसको बेचना है कैसे, उसको उसको ऐसा कैसे बोलना है कि आपका वर्ड ऑफ माउथ चले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप मैसेजिंग ऐप पे जाओगे, या आपके ऐड पे, या आपके पास कन्वर्जन आए, वेबसाइट पे आए, ऐप पे आए, या फेसबुक पेज पे है। वेबसाइट और ऐप का ऑप्शन इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आपको बाहर बताया था, यहाँ पे वेबसाइट पे भी कैंपेन चलती है और ऐप पे भी चलती है, और फेसबुक पेज पे लाइक और कमेंट भी। हम यहाँ पे मैसेजिंग ऐप पे रखेंगे। यहाँ से हम अपना पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। एसएनएस मार्केटिंग एजेंसी है। यहाँ पे यहाँ पे आ गया अब हमारा मेन बजट और शेड्यूल। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है डेली बजट, और एक आ रहा है आपके पास लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट और डेली बजट में क्या फ़र्क है? डेली बजट में ये फ़र्क है, आप 3 दिन की ऐड चलाएंगे 2100 रुपये की। लाइफ टाइम की आपका पास ये डिफरेंस है कि आप लाइफ टाइम रोज के 2100 रुपये पे कर रहे हो। तो ज़्यादातर प्रेफर, जो अगर वैसे तो क्लाइंट बोलते हैं कि आपको उसको लाइफ टाइम करनी है या डेली बजट करनी, लेकिन ज़्यादातर डेली बजट चलते हैं। डेली बजट पे जाएंगे हम, इसका हम बजट पूरा 2000 रुपये पे ले आते हैं, या अच्छा इस पे कम से कम आप कैंपेन $1 की चला सकते हो। तो हम $1 की नहीं, 500 रुपये की चलाएंगे, हम $2 की चलाएंगे। यहाँ से आप स्टार्ट डेट देख सकते हो, आपको स्टार्ट कब करनी है और एंड कब करनी है। 3 से स्टार्ट करेंगे 12:07 पर, और क्लोज हम करेंगे अप्रैल 5 पे। देखिए अब आप यहाँ पे रीच आ रही है कि आपके पास 2 लाख से 5.6 लाख तक, सॉरी लाख नहीं, 2000 लोग से लेके 5000 लोग तक ये ऐड जाएगी। अब यहाँ पे कस्टम न्यू ऑडियंस और यूज न्यू ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस पे आता है, आप यहाँ पे आपके ब्रांड के हिसाब से टारगेटिंग कर सकते हो। मेरी जो ब्रांड है वो है सोशल मीडिया, और यहाँ से नहीं, डिटेल टारगेटिंग का यहाँ से होता है। कस्टम ऑडियंस और ये जो चीज़ होती है वो आपके पास जो पहले से सेव होती है वो वहाँ से होता है। लोकेशन, अब आपको ये जो आपकी सर्विसेज है, ये आपकी जो प्रोडक्ट है, आपको सिर्फ पाकिस्तान में सेल करनी है, या आपको इसको जैसे सिर्फ कराची में सेल करनी है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कराची, सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे कराची,
यहाँ पे हमारे पास आ गया कराची सिंध पाकिस्तान। अब यहाँ पे ये आधी चीज पानी में जा रही है ना, तो यहाँ से हम ये भी चीज कर सकते हैं कि इसको हम प्लस करेंगे और यहाँ पे हम कराची के अंदर ही देख सकते हैं कि ये गार्डन पे लग जाए। फिर हम वापस इसको इन करेंगे और फिर हम बोलेंगे कि भाई ये चीज हमारे पास लग जाए और छोटा करेंगे इसको कि सोल्जर बाजार पे लग जाए, काला कोट पे लग जाए, ये उस्मान बाद पे लग जाए। यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम 1 से लेके 50 मिलीमीटर तक लेके जा सकते हैं इस चीज को। और इस पे एक और चीज है कि आपके पास ये आ रहा है पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको ये ऐड दिखाएं, पीपल सिर्फ जो सिर्फ रहते हैं उनको दिखाएं। उसके बाद हमारे पास आता है पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, वो जो है वो उसी लोगों को दिखाएं जो पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन। अब मैं अगर सदर से गुजर रही हूँ तो उनको भी ये चीज दिखाएं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कन्वर्जेंस भी बता रहे हैं कि आपके पास कन्वर्जेंस कितने आ सकती हैं, 10 से ज्यादा आपके पास कन्वर्जेंस आ सकती हैं। एज ग्रुप का जो आपके पास डिफरेंस आ रहे हैं, आपके पास वैसे तो ये पहले 15 से स्टार्ट होता था, लेकिन अब फेसबुक ने इसको चेंज कर दिया और 18 से लेके हम इसको कर देंगे कि ये 24 से लेके 58 55 तक लोग देखेंगे। उसके बाद ऑल जेंडर्स में ये मैं ऑल जेंडर्स पे रखूंगी ज्यादातर हर चीज, केक्स हो गए, कपड़े हो गए, जो वुमेन क्लोथिंग तो होती है ना वो भी हम ऑल जेंडर्स पे रखते हैं, क्योंकि हर कोई ही लेता है, गिफ्ट के तौर पे भी लोग दे रहे होते हैं, तो मैं इसको ऑल पे रखूंगी मार्केटिंग के लिए। यहाँ पे हम डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। मेरी जो वो है जो एजेंसी है उस पर हम मतलब डिटेल टारगेटिंग करेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये आ रहा है सोशल मीडिया, यहाँ पे हम लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग, इसको हम कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट एंगेजमेंट, ये तो ऐसे आप अपनी सारी वो लिख सकते हो। लैंग्वेजेस हम ऑल रखेंगे, एडवांस प्लेसमेंट रिकमेंडेड और मैनुअल प्लेसमेंट। एडवांस प्लेसमेंट पे करना है या मैनुअल पे करना है। मैनुअल पे आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास आपने सिर्फ फेसबुक पे दिखाना है, ऑडियंस इंस्टाग्राम पे दिखाना है, या आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है कि फेसबुक की फीड पे, इंस्टाग्राम की फीड पे ही आपके पास सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं, स्टोरी रील्स हर जगह दिखाना है या कम जगह दिखाना है। उसमें से आप मैनुअल प्लेसमेंट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिकली करेंगे, जो मेटा सूट को सही लगेगा वो सॉरी एड मैनेजर पे जो सही लगेगा हम उस पे करेंगे। हम एडवांटेज लेते हैं कि प्लेसमेंट वो खुद ही करें रिकमेंडेड। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाकर लास्ट स्टेप है ये, यहाँ से हम अपनी जो चीज पे हमें कैंपेन लगानी है वो पोस्ट लगा के वो सर्विसेज पे हम पोस्टिंग कर देंगे। कैरोसेल पे भी लग सकता है और सिंगल इमेज और वीडियो। कैरोसेल अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ से अपलोड कैसे होती है पिक्चर। यहाँ पे ऐड मीडिया पे गए हम। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आ गया और ऐड मीडिया, ऐड मीडिया से ऐड इमेज करेंगे। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट चीजें आ रही है कि इस पे लगाना है। अपलोड से हम जाएंगे और हम वहाँ से उठा लेते हैं ताकि हमारे पास जो पिक्चर थी डॉक्यूमेंट डाउनलोड यहाँ से ओपन करके जो हमारी पिक्चर है ये हमारे पास आ गई। इस पे हमें कैंपेन चलानी है, इसको डन करेंगे और ये इस पे हमारी कैंपेन चल जाएगी। उसके बाद हम अपनी प्राइमरी टेक्स्ट लगाते हैं। अब प्राइमरी टेक्स्ट और इस पे क्या क्या है, प्राइमरी टेक्स्ट पे जो आपकी जो पोस्ट होती है आप उसमें लिख सकते हो। मैं आपको जल्दी बता रही हूँ क्योंकि टाइम 15 मिनट ऊपर हो गए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आ रहा है ABCC, तो मैं जो लिख रही हूँ वहाँ पे
टैग आ रहे हैं। अब आप कोई पोस्ट करते हो ना, जो पोस्ट पे आप लिख रहे होते हो ना, वो चीज़ आती है। हेडलाइन में आप लिखते हैं चैट पे 10, तो हेडलाइन जो होती है ना, वो आपके पास यहाँ पे शो हो रही होती है नीचे की तरफ। मैं आपको दिखाती हूँ, वेट करिए। ये देखिए चैट पे 10 यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे सेंड मैसेज का कॉल टू एक्शन बटन लगाएंगे, स्टार्ट कन्वर्जन्स करेंगे, ऑटोमेटेड चैट या एडवांस सेटअप मैसेजर ओनली। तो हम ऑटोमेटेड चैट करेंगे। यहाँ पे यूआरएल जो आते हैं वो इवेंट मैनेजमेंट और वेबसाइट, और यहाँ से पब्लिश कर देंगे। मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे ये हमारी ड्राफ्ट में चली गई। जब आपका दिल चाहेगा आप इसको चला सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ और, कि ये आपकी अभी तो हमने इसको रोका हुआ है तो इसलिए आ रहा है। यहाँ पे ना आपको एक पोस्ट के लिए, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप एक दिन में ही पोस्ट चला दो। एक कैंपेन को उठने में ना 1 से 24 घंटे से 15 घंटे से 24 घंटे लगते हैं। तो आप एक दिन के फर्क के बाद रखो, ताकि 2 दिन की कैंपेन रखो आप, ठीक है। फेसबुक अप्रूव करने में भी थोड़ा टाइम लेता है आपकी कैंपेन और एड वगैरह। अच्छा, यहाँ पे ना एक ये आ रहा है आपको, मैं ये सॉरी पेमेंट का तरीका बता रही हूँ। जो पेमेंट आप कर रहे होंगे तो वो आपको एक सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, जो आपके कार्ड का ऑप्शन आ रहा होता है ना, कार्ड आप यहाँ से करेंगे, कार्ड का ऑप्शन हम चेंज कर देते हैं। हम कार्ड सॉरी ओपन पेमेंट सेटिंग करेंगे। यहाँ पे हम अपना कार्ड लगाते हैं, कार्ड पे जो नंबर और सारी चीज़ होती है। यहाँ से मेरा कार्ड, ये वाला कार्ड लगा हुआ है, मैं ऐड पेमेंट मेथड कर देती हूँ। अच्छा, कार्ड में आपके पास एक तो 9 डिजिट्स का नंबर होता है आगे, 9 डिजिट्स का नंबर होता है। आपके पास आपका नाम होता है, आपका जो नाम होगा वो आप नाम लिखेंगे। फिर आपका जो 9 डिजिट्स का, या आई थिंक सो 12 डिजिट्स का नंबर होता है या 9 डिजिट्स का नंबर होता है, मुझे याद नहीं सही से। 9 डिजिट का नंबर होता है आई थिंक सो। यहाँ पे हम मंथ और यहाँ पे ईयर रखते हैं कि वो किस मंथ और ईयर पे वो एक्सपायर होगा। और लास्ट में पीछे के साइड, बैक साइड पे कार्ड के सीवीवी होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वो सीवीवी आपने किसी को भी नहीं बताना, वरना आपका कार्ड हैक भी हो सकता है, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो ये आपको लास्ट चीज़ बतानी थी ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। यहाँ तक सबको समझ आ गया? कार्ड नंबर मीन्स आई डोंट हैव। अच्छा, अच्छा, जिसके पास कार्ड नहीं है उस पर कोई फिक्र करने की बात नहीं है। नया पे और सादा पे आ चुका है, तो यहाँ पे हम नया पे और सादा पे कर सकते हैं यूज। अच्छा, कार्ड जो है ना वो हम वीज़ा, मैं आपको वापस बता देती हूँ। यहाँ पे हम जो कार्ड यूज कर सकते हैं, या तो हम वीज़ा का यूज कर सकते हैं जिसपे ये वाला लोगो, ये वाला लोगो, ये वाला लोगो और ये वाला लोगो ना, हम वो यूज कर सकते हैं वीज़ा। और ये आई थिंक सो किसको करते हैं मैम नबीला इस चीज को? ये भी ज्यादातर कार्ड्स पे होता है। तो वीजा का कार्ड जो होता है, अब ज्यादातर है ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मेरा कार्ड है। कार्ड का जिसके पास कार्ड नहीं है, मतलब टोटल किसी को भी आपने अपने कार्ड का नंबर, अपने कार्ड का नहीं है नेम कार्ड, तो उनका भी और कार्ड के जरूरी पीछे है जो जब तक आप कार्ड जैसे बनने के लिया या कुछ ऐसा है कार्ड के तब तक पीछे जो सीवीवी होती है वो किसी को भी नहीं बताना। अच्छा, जिसके पास कार्ड नहीं है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास नया पे और सादा पे आ चुके हैं, तो नया पे और सादा पे से आप कार्ड यूज कर सकते हो। और उसके अलावा आपके पास घर में भी लोग होंगे जिनके पास कार्ड होता है, तो एज अ डिजिटल मार्केटर आप नया पे और सादा पे भी यूज कर सकते हो। नया पे और सादा पे पर जो कार्ड बनता है वो इजीली आप मोबाइल ऐप से बना सकते हो। मोबाइल पे ऐप से बना के आपके पास जो कार्ड होगा वो घर पे भी आ सकता है, तो इस चीज़ की कोई वो नहीं है। तो जो 20 मिनट्स का सेशन है, मैं आई थिंक सो व्हाट्सएप पे ही कर लेते हैं ताकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीक तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उसके बाद हम, आपके पास जो असाइनमेंट का टाइम है वो है ट्यूसडे तक रात को 11 से 1 बजे तक। मैं आप लोगों के लिए 2 घंटे कर रही हूँ, आज 2 का कोई घंटे कर रहे हैं। असाइनमेंट है?
तो वो भी बता दीजिएगा, ग्रुप पे ही बता देंगे आज असाइनमेंट आज का। आज का कोई असाइनमेंट नहीं है, आप लोगों ने बस ये करना है कि मेटासूट और एड मैनेजर्स पे अपनी आईडी बनानी है और अपने पेजेस जो है, आपके जो पेजेस है उसको आप लोग उस उन पेजेस को आप लोग लाइक करें, उस पर लाइक्स बढ़ाएं, उस पर बिजनेस बढ़ाएं। मैं देखना चाहती हूँ किस कौन से बच्चे, मतलब मेरे स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा अर्निंग होगी, तो उस पर देखेंगे। आप लोग कैंपेन चलाना स्टार्ट कर दें। ईजी कर दिया मैंने इनका वर्क आज। आज का कोई वो नहीं है, कल का मैंने बता दिया असाइनमेंट, मुझे कल का असाइनमेंट चाहिए। अच्छा, असाइनमेंट जो होगा वो आपको जैसे इस बार आप लोगों ने उसमें जमा किया ना, मैं आप लोगों को फॉर्म भेजूंगी। वो फॉर्म सिर्फ 2 घंटे के लिए खुलेगा और 2 घंटे के बाद बंद। मैं किसी को भी वो नहीं करूंगी, ग्रुप खोलने की वैसे मुझे जरूरत नहीं है। मैं 2 घंटे में वो फॉर्म बंद कर दूंगी, मैं मैसेज डाल दूंगी और वो फॉर्म में आप लोग इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल सकते हैं और फेसबुक का लिंक भी डाल देना। फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक। कैनवा की जो पिक्चर है मैं उस पर ना फाइल्स का ऑप्शन भी डाल दूंगी, जिसमें आप लोगो और कैनवा का कवर फोटो उस पर आप डाल दें। 3 असाइनमेंट एक साथ है। पहला असाइनमेंट तो हो ही चुका है, इंस्टाग्राम का और कैनवा का कर लें बस। बाकी क्लास हम बाकी जो 20 मिनट्स के लिए अपने अकाउंट व्हाट्सएप का ग्रुप खोल देते हैं, वहाँ पे हम बात करते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो आफ्टर 20 मिनट्स हम जवाब दे देंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे, आपके साथ कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, वीडियो भी प्रोवाइड हो जाएगी ताकि आपको और इजी हो जाए कैंपेन का। वैसे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया।